के माध्यम से होता है, प्राणिक विकास योग शिक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन यहाँ पर जो बौद्धिक विकास है यह हमारे बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखार करके बाहर लाने का प्रयास ये विद्या भारती के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी चयनित यहाँ पर हैं, और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे लोग चयनित हो जाएं। इसमें जो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो चयनित होकर के प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में जा सकेंगे। तो यहाँ पर आए हैं सभी भैया बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको भी शुभकामना, जो प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनको भी शुभकामना, लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, कदम पर कदम आगे बढ़ाते जाना है। सफलता निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मिलेगी। तो लगातार प्रयत्न यदि हम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम इसमें आगे बढ़ सकेंगे। यह तो एक बौद्धिक क्षमता के विकास के दृष्टिकोण से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम जानते हैं कोरोना के काल में लगभग 2 वर्षों तक कोई भी कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए थे। आज भी जो कार्यक्रम होगा क्षेत्र स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर, वो सामूहिक रूप से इस प्रकार से बैठकर करने की अनुमति नहीं है, तो उसको ऑनलाइन ही हम लोग प्रतियोगिता कराएंगे। लेकिन खेल कूद की प्रतियोगिता ऑनलाइन कैसे होगी? उसमें तो प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ता है और अपना प्रतिभा को दिखलाना पड़ता है। तो प्रांत स्तर तक यह प्रयास चल रहा है हमारा कि हम एक बार प्रांत स्तर का खेलकूद समारोह सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कराएं। लेकिन उसमें भी यही स्थिति है कि क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रतियोगिता नहीं हो पाएगी, अर्थात हम प्रांत तक ही ये प्रतियोगिता कर पाएंगे। तो यहाँ पर सभी आचार्यों ने भी मेहनत किया है, सभी विद्यालय के आचार्य अपने भैया बहनों को तैयार किए हैं, उसमें जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का काम किए हैं, और यहाँ पर आकर के अपना सफल प्रदर्शन आप करने वाले हैं। जैसे कि जानकारी मिली है कि 5 प्रकार की प्रतियोगिता है, जिसमें एक संस्कृति बोध प्रश्न मंच है, दूसरा अंग्रेजी प्रश्न मंच है, तीसरा संस्कृत प्रश्न मंच है, चौथा विज्ञान प्रश्न मंच है, और 5वां वैदिक गणित प्रश्न मंच है। एक प्रश्न मंच और है, संगणक यानी कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रश्न मंच, ये प्रांत स्तर पर आयोजित होता है। इसीलिए अपने अपने विद्यालय में जो चयनित होकर के आएंगे वो यहाँ पर प्रांत स्तर की जब प्रतियोगिता होगी उसमें सम्मिलित होंगे। अब इसमें 3 वर्ग है। एक है शिशु वर्ग। शिशु वर्ग वाले जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, चलिए, इतने सारे भैया बहन हैं, हाथ नीचे। दूसरा है बाल वर्ग। बाल वर्ग वाले हाथ खड़ा करिए। हाँ, ठीक है, और हाथ नीचे। तीसरा है किशोर वर्ग। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये 3 वर्गों में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रधानाचार्य जी प्रमुख बने हैं, यो प्रतियोगिता संपन्न कराएंगे। उसकी अपनी नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार सारे लोग इसमें भाग लेंगे। तो इस प्रतियोगिता में आप सभी भाग लें, इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय प्रदेश सचिव महोदय, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन से हम सबको, भैया बहनों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा प्राप्त होगी। हम सबके बीच आज के माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान प्रवीण कुमार, जो अब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे प्यारे भैया बहनों को
2 शब्द आशीर्वचन के कहने का कष्ट करें। श्री ये एक सामाजिक सौहार्द है, ये समाज में रहने का तरीका सीखने का माध्यम है। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मंच में जीत गया वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और जो हार गया वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये है कि हम सीखते हैं कैसे समाज में रहना है, कैसे अनजान लोगों के साथ जमा होना है और किसी कार्यक्रम को अंजाम देना है। सौहार्दपूर्वक साथ में रहना है, साथ में कुछ सीखना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है और फिर हार जीत भुलाकर मित्रतापूर्वक अपने अपने घर चला जाना है। ये उसका कार्यक्रम है, इसको उसी रूप में लेना है। ये नहीं कि हम हार गए या हम जीत गए। संस्कृति महोत्सव यानी शिक्षा के साथ संस्कार की बात, वही संस्कृति। और अपना जो विद्यालय है उसके लिए जाना जाता है कि संस्कार बच्चों का ठीक करना है, परिवार का ठीक करना है तो भैया बहनों को सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाना है। क्योंकि अक्षर और अंक का ज्ञान तो सभी स्थानों पर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है, लेकिन अपने यहाँ संस्कार पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। पढ़ाना तो यहाँ भी है आचार्य जी को। इसलिए हमारे प्यारे भैया बहन, आपको उस रूप में जाना जाता है। आपको यह सौभाग्य प्राप्त है। सबको यह सौभाग्य नहीं मिलता है सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ाई करने का। तो आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा भी है। हम जहाँ भी रहे हमारी पहचान बनेगी, हमारे व्यवस्थित भैया बहन, आदर्श भैया बहन कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है। अक्षर अंक ज्ञान से विषय का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर जीवन जीने का तरीका नहीं आया, व्यवहार करने का तरीका नहीं आया तो वह शिक्षा बेकार है। तो हम सब बहुत अच्छे भैया बहन हैं, आदर्श भैया बहन हैं, अपने विद्यालय के चयनित एवं मेधावी भैया बहन हैं। सामान्य भैया बहन यहाँ नहीं आए हैं। पूरे विभाग में 6000 भैया बहन हैं और मात्र 240 की संख्या यहाँ उपस्थित है। तो आप सोच लीजिए आप कितने मेधावी भैया बहन, आपका चयन हुआ अपने विद्यालय से। अब यहाँ पर विभाग की टीम का चयन होना है और प्रथम द्वितीय जो करेंगे अपने अपने विषय में, उनको प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना है, जो कि छठ अवकाश के तुरंत बाद है। 12 को विद्यालय अपना प्रारंभ होना है और 13 और 14 को रिंग मान सीतामढ़ी में आपकी प्रतियोगिता होनी है और ऑफलाइन होना है। इसी प्रकार बैठ करके वहाँ प्रारंभ होगा सब कार्यक्रम। और फिर उसके बाद क्षेत्र का होना है। अगर प्रांत में आपने स्थान प्राप्त कर लिया तो आपको क्षेत्र में फिर ऑनलाइन यह कार्यक्रम होना है, वह भी निकट में ही है। इसलिए हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो, सर्वश्रेष्ठ भैया बहन जाए। यहाँ भी हम रहे तो अपना विद्यालय है, हम सबका विद्यालय है, तो व्यवस्था में सहयोग करना है। जलपान हम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं तो हमको कैसे बैठना है, बैठे हैं हम बातचीत कर रहे हैं, क्या अनावश्यक। आचार्य जी को, दीदी जी को टोकने का अवसर नहीं देना है। ऐसे आप सभी बहुत अच्छे भैया बहन हैं, लेकिन कार्यक्रम में और थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पहचान है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया तब कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए निवेदन है, 5 विषय का यहाँ पर होना है और कंप्यूटर का बाल और किशोर वर्ग का सीधे प्रांत स्तर पर सहभागिता हमारी होगी। ऐसे भैया बहन सीधा वहाँ जाएंगे। बाकी यहाँ 5 विषय के चयनित भैया बहन प्रथम और द्वितीय का जाना है। कार्यक्रम उद्घाटन के तुरंत बाद 10 मिनट के बाद प्रारंभ हो जाएगा 5 स्थान पर। फर्स्ट फ्लोर पर है और फिर सेकंड फ्लोर पर है। वहाँ स्टिकर लगाया हुआ है संबंधित विषय का। पहले शिशु वर्ग की प्रतियोगिता होगी, फिर बाल वर्ग की प्रतियोगिता होगी, फिर किशोर वर्ग की प्रतियोगिता होगी। जिनकी प्रतियोगिता होगी वही उस कक्ष में रहेंगे। शेष जो कक्ष आवंटित है, भैया का अलग है, बहन का अलग है, संकुल के अनुसार है, वहाँ बैठ करके स्वाध्याय करेंगे। आपके कारण दूसरे भैया बहनों को परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर जब आपकी बारी आएगी तो आपको वहाँ आना है
भोजन का समय भी 1 बजे है। तो जिनकी प्रतियोगिता चल रही होगी वह प्रतियोगिता में रहेंगे, शेष भैया बहन जो फ्री रहेंगे क्रमशः भोजन करते चले जाएंगे। और अन्न का एक भी दाना हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन मंत्र करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद नीचे में एक दाना नहीं गिरना चाहिए, इसका ध्यान पूरी तरह रखना है। कुछ भैया बहन असावधानी बस कुछ बर्बाद कर देते हैं। जल का भी संरक्षण करना है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। टॉफी खा लिए तो एक भी ऐसे हम लोग छोड़ते नहीं हैं, लेकिन स्मरण के लिए एक बार, क्योंकि अति उत्साह में आकर के कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप लोगों से अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि गड़बड़ होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान कहीं होना ही नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे भैया बहन की तरह, क्योंकि आपके आचार्य दीदी जी हैं सारे लोग, सिर्फ आपके विद्यालय के नहीं हैं, ये सबके आचार्य दीदी जी हैं। तो सबके साथ हमारा भी व्यवहार ठीक ठाक रहे, टोकने का हमको अवसर नहीं मिले, क्योंकि आप घर का दीपक हैं और जग का दिवाकर आपको बनना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो यह शुभकामना है हमारी ओर से। आप सब यहाँ विभाग की बहुत अच्छी टीम बने और प्रांत में भी अपना सिवान विभाग का पताका लहराए। भारत माता की धन्यवाद। विभाग स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता हुआ संपन्न। विदित हो कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर वर्ष 2021 आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में तथा संस्कृति महोत्सव पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें विद्या भारती उत्तर बिहार के लोक शिक्षा समिति बिहार अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिनांक 25/10/2021 को विभाग स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर महाराजगंज सिवान में सफलतापूर्वक संपन्न कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भूमि सुधार उप समाहर्ता महाराजगंज सिवान के श्री प्रवीण कुमार जी, लोक शिक्षा समिति बिहार के माननीय प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी, विभाग प्रचारक श्री रोशन राणा, विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के संरक्षक श्री मोहन कुमार पद्माकर, अध्यक्ष श्री नंद किशोर प्रसाद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिवान विभाग के माननीय विभाग निरीक्षक एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्री फरेंद्र नाथ झा ने की। उक्त कार्यक्रम में अपना विचार रखते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में आकर वह अभिभूत हैं तथा ये कार्यक्रम भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। संस्कार युक्त शिक्षा देने का विद्या भारती का यह संकल्प ही इस पूरे प्रकल्प का वैशिष्ट्य है। मुख्य वक्ता श्री मुकेश नंदन जी ने अपने वक्तव्यों में प्रश्न मंच के विभिन्न पहलुओं की जानकारी साझा करते हुए इनके विषयों की प्रासंगिकता को केंद्र में रखा। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक स्थानीय समिति के कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम की व्यवस्था संबंधी जानकारी श्री फरेंद्र नाथ झा ने दी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में सिवान विभाग के सिवान, महाराजगंज, बड़हड़िया, गोपालगंज एवं छपरा के लगभग 15 विद्यालयों से 264 प्रतिभागी भैया बहनों ने भाग लिया। इस विभाग स्तरीय प्रश्न मंच में विभिन्न विषयों के प्रश्न मंच प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी भैया बहन आगामी प्रांतीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विदित हो कि प्रांतीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता 13 एवं 14 नवंबर को सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी में आयोजित है। समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में अपनी बात रखते हुए लोक शिक्षा समिति बिहार के माननीय प्रदेश सचिव श्री मुकेश नंदन जी ने कहा कि विद्या भारती का लक्ष्य इन प्रश्नमंच के माध्यम से भैया बहनों के अंदर छुपी हुई मेधा को जागृत करना है। संस्कृति ज्ञान प्रश्नमंच प्राचीन गौरव की पुनरुत्थान का मूल मंत्र है। मंच संचालन एवं पुरस्कारों की घोषणा श्री प्रवीण चंद्र मिश्र ने किया, जबकि इस पूरे कार्यक्रम का वृत्त कथन श्री फरेंद्र नाथ झा ने किया। कार्यक्रम में आगत अतिथियों का परिचय
स्थानीय प्रधानाचार्य श्री कुमार विजय रंजन जी ने कराया। स्थानीय विद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति के सचिव श्रीमती कुमुद कुमारी जी के द्वारा विधिवत समापन की घोषणा के साथ ही यह 1 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इस विशेष कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रधानाचार्य श्री वाणीकांत झा, श्री वीरेंद्र कुमार मेहता, श्री अरुण मंडल, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, श्री शर्मा जी मिश्र, श्री सुनील कुमार, श्री मोहन कुमार, श्री राजकिशोर प्रसाद, श्रीमती सुमन जी, श्री चितरंजन सिंह एवं 68 आचार्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रश्न मंच का परिणाम निम्न प्रकार से रहा। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। मैं रवि श्रीवास्तव, सिवान विभाग से प्रांतीय सह मीडिया प्रमुख, लोक शिक्षा समिति, बिहार।